किस संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री के निर्वाचन को सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में चुनौती देने के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है? तो 39वें संविधान संशोधन में क्या कर दिया गया था? लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री के निर्वाचन को सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में चुनौती देने के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था 39वें संविधान संशोधन में। 39वें संविधान संशोधन में क्या किया गया था? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री निर्वाचन, प्रधानमंत्री इत्यादि के निर्वाचन को सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में चुनौती देने के अधिकार को समाप्त किया गया था 39वें संविधान संशोधन में। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री के निर्वाचन से संबंधित चुनौती देने का अधिकार समाप्त कर दिया गया सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय में। कौन से संविधान संशोधन में? तो 39वें संविधान संशोधन में। किसमें किया गया था? 39वें संविधान संशोधन में। 39वें संविधान संशोधन 1975 को हुआ था। 39वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 को हुआ था। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष के निर्वाचन को न्यायिक समीक्षा की परिधि से बाहर कर दिया गया। इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 71 को संशोधित किया गया। अनुच्छेद 329 को अंततः स्थापित किया गया। दल बदल निरोधक कानून किस संविधान संशोधन द्वारा विधेयक से संबंधित है? 52वां संविधान संशोधन दल बदल से संबंधित है। 53वां संविधान संशोधन मिजोरम को राज्य का दर्जा मिला था। ओके, मिजोरम को राज्य का दर्जा मिला था। 52वां संविधान संशोधन दल बदल जो 1985 को हुआ था गठित, इसमें 101 अनुच्छेद 102, 190, 191 का संशोधन के साथ किया गया। साथ ही दल बदल कानून बनाकर संविधान में 10वीं अनुसूची के स्थापित किया गया है। इस संशोधन द्वारा उपबंध किया गया कि यदि सांसद अथवा विधानमंडल का कोई सदस्य दल का त्याग करता है या निर्वाचन के लिए नामित करने वाली पार्टी के द्वारा दल से निष्कासित कर दिया जाता है अथवा कोई स्वतंत्र सदस्य सदन में सीट प्राप्त करने के 6 महीने बाद किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, तो ऐसे सदस्यों की सदन से सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ये 52वां संविधान संशोधन था 1985 का। ओके, इसमें दल बदल तथा उससे संबंधित जो अर्हताएँ थी उससे संबंधित है। वह संवैधानिक संशोधन कौन सा था जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल प्रतिबंध लगाया गया? तो 1985 का 52वां संविधान संशोधन था जो दल बदल पर प्रतिबंध लगाया। 1985 का 52वां संविधान संशोधन था जो दल बदल के प्रतिबंध लगाया। किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया? तो मिजोरम को राज्य का दर्जा 53वां संविधान संशोधन में दिया गया था। 55वां संविधान संशोधन में अरुणाचल प्रदेश को दिया गया था। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश को दिया गया था। 53वां में मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया था। 53वां में जो 1986 में हुआ था। 53वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1986 को। 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1985 को। 1986 में हुआ 53वां संविधान संशोधन। ओके, 53वां संविधान संशोधन में मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया। मिजोरम को राज्य का दर्जा 53वां संविधान संशोधन। मिजोरम को राज्य का दर्जा 53वां संविधान संशोधन। मिजोरम का राज्य का दर्जा 53वां संविधान संशोधन में दिया गया। किस में दिया गया था मिजोरम को राज्य का दर्जा? कौन से संविधान संशोधन में? मिजोरम को राज्य का दर्जा कौन से संविधान संशोधन में दिया गया? 53वां संविधान संशोधन में। 371 को 6 में सम्मिलित किया गया। किसमें सम्मिलित किया मिजोरम को? 371 के 6 में। इस अधिनियम द्वारा मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। यह व्यवस्था की गई कि मिजोरम निवासियों को धार्मिक, सामाजिक मान्यता, परंपरा, कानून, विधि संबंध में संसद कानून का निर्माण नहीं कर सकती। ओके, संसद कानून का निर्माण नहीं कर सकती। कौन नहीं? संसद निर्माण नहीं कर सकती बल्कि राष्ट्रपति करेगा। इस उपबंध में अंतर्गत यह भी व्यवस्था की गई कि मिजोरम की विधानसभा की सीटें 40 रहेगी। न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है? 40 है। गोवा की भी सदस्य संख्या कितनी है? 40 है। सिक्किम की 32 है और पांडिचेरी की 30 है, जो 371 के 6 में वर्णित है।
53वां संविधान संशोधन करके मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया। 55वां संविधान संशोधन करके अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया। 55वां संविधान संशोधन करके अरुणाचल प्रदेश का राज्य का दर्जा दिया गया। 55वां संविधान संशोधन करके अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया। 53वां संविधान संशोधन करके मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया था। 36वां संविधान संशोधन करके सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था। 56वां संविधान संशोधन करके गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया था। 56वां गोवा को 55वां अरुणाचल प्रदेश को 55वां अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया था, जो 1986 में ही हुआ था। संविधान के इस संशोधन द्वारा केंद्र शासित प्रदेश अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। पहले यह केंद्र शासित प्रदेश था, जो अब राज्य का दर्जा दिया गया। इस अधिनियम द्वारा यह भी व्यवस्था की गई, अरुणाचल प्रदेश में कानून और व्यवस्था के क्षेत्र में राज्यपाल को विशेष अधिकार है। राज्यपाल का यह विशेष अधिकार राष्ट्रपति द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। गोवा को संविधान संशोधन द्वारा राज्य का दर्जा दिया गया। 56वां गोवा को संविधान संशोधन द्वारा 56वां गोवा के लिए 56वां गोवा को 56वां। देखिए, इसको ट्रिक से मैं बताता हूँ। आप 56 देख रहे हैं, इसको 56 को पलट दीजिए तो ऐसे हो जाएगा ग, तो गोवा, तो 56वां के लिए गोवा है। 56वां संविधान संशोधन गोवा के लिए, 55वां अरुणाचल प्रदेश के लिए। 56 को 6 पलटिएगा तो ग बन जाएगा। 56 में जो 56 का 6 है उसको पलट दीजिए तो ग बनेगा, तो ग से गोवा बना। गोवा के लिए संशोधन हुआ, ठीक है। संविधान का 56वां संविधान संशोधन गोवा के लिए था। 55वां अरुणाचल प्रदेश के लिए था। 53वां मिजोरम के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है। 36वां संविधान संशोधन सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया। 35वां संविधान संशोधन अरुणाचल प्रदेश, भले सिक्किम को ही सह राज्य का दर्जा था उस समय, संयुक्त राज्य सह राज्य का दर्जा था। संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष की गई? तो 61वां संविधान संशोधन में 21 वर्ष से घटा करके 61 वर्ष किया गया। 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष किया गया मतदान की आयु। 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष की गई 61वां संविधान संशोधन में। 61वां संविधान संशोधन में 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष की गई। ये गोस्वामी समिति और तारकुंडे समिति के आधार पर है, ठीक है, जो 1989 में संशोधन किया था। इसमें बोला गया था कि जो निर्दलीय सदस्य है उसका जमानत राशि बढ़ाई जाए और 1/4 वोट से जो कम पाता है उसकी क्या कर लिया जाए, जमानत राशि जब्त कर लिया जाए। गोस्वामी समिति ने ही बोला था, जो 61वां संविधान संशोधन था, ठीक है। जो 61वां संविधान संशोधन में 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष किया गया है। मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष किया गया। मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष किया गया है। ओके, इस संविधान संशोधन द्वारा संविधान 326 में संशोधन करके 326 में किस में किया था? 326 वाला में किया था। 326 में संशोधन करके एज को घटाया। अनुच्छेद 326 में एज घटाया। अनुच्छेद 326 में 324 तो मतदान निर्वाचन आयोग से संबंधित है, 326 में जो एज से संबंधित है उसको घटाया, ठीक है। 1989 में 61वां संविधान संशोधन द्वारा। 74वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो नगर पालिका से संबंधित है। 74वां संविधान संशोधन जो है नगर पालिका से संबंधित है। 74वां संविधान संशोधन 1992 में ही हुआ था। 71वां संविधान संशोधन भी 1992 में ही हुआ था। 74वां संविधान संशोधन जो नगर पालिका से संबंधित है। ओके, 73वां संविधान संशोधन जिला पंचायत से संबंधित है। 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका से संबंधित है। 74वां संविधान संशोधन क्या है? नगर पालिका से संबंधित है। ओके, 74वां संशोधन जो 1992 को हुआ था, जो भाग 9 तथा 12वीं अनुसूची में जोड़ी गई। इस अधिनियम के अधीन नगर पालिकाओं की संरचना, गठन, सदस्यों की योग्यता, निर्वाचन, नगरपालिका के अधिकार, शक्ति और उत्तरदायित्व का उपबंध है।
ई भाट संविधान में से कौन सा संशोधन संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संपरिवर्तित किया? तो 69वां संविधान संशोधन था, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में परिवर्तित हुआ। ठीक है, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में परिवर्तित हुआ 69वां संविधान संशोधन में। 69वां संविधान संशोधन में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी बना। 69वां संविधान संशोधन में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना 69वां संविधान संशोधन में। 69वां संविधान संशोधन में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना। जबकि 70वां संविधान संशोधन में क्या किया गया था? दिल्ली और पांडिचेरी को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार मिला। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन जो पंचायत से संबंधित है। 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका से संबंधित है। 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायत समिति से संबंधित से। ठीक है, 70वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? दिल्ली और पांडिचेरी को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार मिला। 69वां संविधान संशोधन क्या था? वो राष्ट्रपति दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित हुआ। ओके, 71वां संविधान संशोधन 1992 का हुआ था। ओके, 1992 का हुआ था, जो 3 लैंग्वेज को वैल्यू दिया गया था। 3 लैंग्वेज को जोड़ा गया था, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। जो 92 संविधान संशोधन 1992 को हुआ था। ठीक है।